हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। पिछली वीडियो में मैंने आपको HTML की प्लेलिस्ट में मैंने HTML के अंदर लिस्ट्स पढ़ाई थी, जिसके अंदर हमने दो तरीके की लिस्ट पढ़ी थी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम HTML की सीरीज़ में जो है आगे बढ़ेंगे और हम अपना पढ़ेंगे एंकर टैग। मैं अपनी लिस्ट जो है यहाँ से एक बार डिलीट कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो है हमारी HTML फाइल का जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से आ गया है। अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या होता है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो एंकर टैग हमारा यूज़ किया जाता है हमारे पेज के अंदर लिंक्स ऐड करने के लिए। लाइक आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पर स्पाइडरमैन सर्च करूँ, वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ और स्पाइडरमैन या मैं मार्वल्स की ये वाली साइट पर आ जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ विकीपीडिया पे आ जाता हूँ, विकीपीडिया वाली साइट पर, और यहाँ पर आपको कुछ ये लिंक्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मार्वल लिखा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं, तो ये हमारा लिंक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा हम मार्वल की साइट पर आएंगे, मार्वल कॉमिक्स वाली साइट पर आ गए। अब ये न्यूयॉर्क सिटी, ये भी हमारा एक क्या, ये एक हमारा एंकर टैग है, ये एक लिंक है हमारा। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा हम न्यूयॉर्क सिटी वाले पेज पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने एंकर टैग्स को जनरेट करते हैं अपने HTML पेज के ऊपर या अपने वेब पेज के ऊपर। तो चलते हैं VS कोड की तरफ और सीखते हैं कि हम ये एंकर टैग्स जो है किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो एंकर टैग को जनरेट करने का हमारा सिंटैक्स होता है, हम लिखेंगे A एंड देन हम एक लिंक पेस्ट करेंगे जिस भी लिंक पर हमें रिडायरेक्ट करना है। और लिंक पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, href एक अपना हाइपर लिंक जनरेट करते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर google.com जो है, google.com वाली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिंक भी पेस्ट कर सकता हूँ और सिंपली लिख भी सकता हूँ google.com, क्योंकि मुझे पता है google.com की साइट का जो लिंक होता है वो यही होता है, google.com। उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लेबल लिखूँगा। लेबल मतलब कि मैं अपने वेब पेज के ऊपर क्या दिखाना चाहता हूँ इस लिंक के थ्रू। मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ गूगल, तो हमारे वेब पेज के ऊपर दिखाई तो गूगल देगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम google.com वाली साइट पर आ जाएंगे। अब Alt B करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये एंकर टैग जनरेट हो गया है। मैं जूम कर लेता हूँ, ये हमारा एंकर टैग एक जनरेट हो गया है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा हम गूगल वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। मैंने हालांकि लिंक थोड़ा शायद गलत जनरेट कर दिया है, मैं सही लिंक जनरेट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल एंड कॉपी इट, Ctrl+C, और VS कोड में आकर मैं यहाँ पर इसको वेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा Ctrl+S और जाकर अपनी साइट को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ तो गूगल ही रहेगा। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ आ गया, अपनी गूगल की वेबसाइट पर आ गया। तो इस तरीके से हम अपने एंकर टैग्स को जनरेट करते हैं इन HTML। एक एंकर टैग और जनरेट कर लेते हैं, लाइक न्यूयॉर्क सिटी, इसी के लिए हम जनरेट करते हैं। Ctrl+C, इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नया एंकर टैग जनरेट करते हैं। सबसे पहले एंकर टैग, उसके बाद हाइपरलिंक, इसको पेस्ट कर देते हैं और बंद करके जो भी हमें इसके ऊपर दिखाना है, जो भी हम टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख दूँगा न्यूयॉर्क सिटी, Ctrl+S करके, और जब मैं अपना आउटपुट देखूँगा, जैसे मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर आ गया न्यूयॉर्क सिटी। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा हमारा ये न्यूयॉर्क सिटी वाला पेज आ गया। तो इस तरीके से हम अपने एंकर टैग्स को जनरेट कर सकते हैं इन HTML और इन आर वेब पेज। अब हम अगर आगे और HTML टैग्स की बात करें तो एंकर टैग के बाद हमारे पास एक टैग आता है ब्रेक टैग। ब्रेक टैग का सिंटैक्स क्या होता है, मान लीजिए हमें इन ये दोनों के दोनों जो हमारे आउटपुट हैं, इन दोनों के दोनों लिंक्स के बीच में हमें स्पेस चाहिए एक लाइन का। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक ब्रेक टैग लगा देंगे। अब ब्रेक टैग लगाने का सिंटैक्स क्या होता है, BR लिख देंगे खाली एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, और जैसे ही इसे सेव करेंगे और अब हम अपना आउटपुट देखेंगे तो ये दोनों को दोनों कैसे आ गए हैं, एक अलग लाइन में आ गए हैं। गूगल अलग लाइन में लिखा है, न्यूयॉर्क सिटी अलग लाइन में लिखा है। ये किसकी मदद से हुआ, हमारे ब्रेक टैग की मदद से हुआ। और ब्रेक टैग क्या करता है, ब्रेक टैग इज़ यूज टू ऐड नेक्स्ट लाइन टू योर पेज। ये नेक्स्ट लाइन में जो है सारा का सारा टैग्स जो है इनपुट कर देता है। तो ये होता है हमारा ब्रेक टैग।
उसके बाद आगे हमारे और भी टैग्स आते हैं, लाइक बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग। अब मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो लाइक हम यहाँ आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ जनरेट करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ जनरेट किया है, आई एम पैरा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे कंट्रोल S करके पहले आउटपुट देख लेता हूँ। ये हमारा यहाँ पर एक पैरा आ गया। अब सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर खाली B लिख दूँगा और अपने टेक्स्ट को इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, तो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अब मैं अगर आउटपुट देखूँ, रिफ़्रेश करूँ, तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इटैलिक हो जाए, मतलब इसका जो फ़ॉन्ट है वो इटैलिक हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, एंगुलर ब्रैकेट्स में I लिखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगा, कंट्रोल S करूँगा, और अब मैं जाके अगर आउटपुट देखूँ, रिफ़्रेश करते ही हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन और हो जाए, तो अंडरलाइन के लिए क्या करूँगा, एंगुलर ब्रैकेट्स में U लिख दूँगा, और अपने टेक्स्ट को जो है इसके अंदर, वेट अ सेकेंड, अंडरलाइन, ठीक है। अब अपने टेक्स्ट को इसके अंदर जाके पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल S। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पर आऊँगा, ये हमारी अंडरलाइन आ गई हमारे पैरा के अंदर। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टैग्स। और हालांकि ये जो हमारा थोड़ा तरीका होता है, ये हमने नेस्टिंग कर दी है लूप्स की। मतलब हमारे जो टैग्स है उनकी हमने नेस्टिंग कर दी है, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग, फिर उसके अंदर दूसरा टैग, फिर उसके अंदर दूसरा टैग। तो ये वाला जो हमारा तरीका होता है अपने किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल देने का, ये हमारा अच्छा तरीका नहीं होता। तो इसलिए हम अपने किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी HTML एलिमेंट को, किसी भी HTML टैग को स्टाइल देने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल मैंने आपको आज एंकर टैग बताया, मैंने बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग बताया। अब मैं आगे आपको एक चीज़ और बताता हूँ HTML के अंदर, कमेंट्स इन HTML में कमेंट्स भी होती हैं। कमेंट्स अब क्या होती हैं मैं आपको वो बताता हूँ। कमेंट्स हमारे कोड का वो पार्ट होता है जो पार्स्ड नहीं होता। पार्स्ड मतलब जो कोड HTML में अप्लाई नहीं होता, आप ये कह सकते हैं। वो कोड सिर्फ किस लिए होता है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कि अगर मान लीजिए कोई हमारे कोड को आके रीड करता है तो उसे पता रहे कि हाँ भाई ये कोड हमने किस चीज़ का लिखा है। वो कोड सिर्फ हमारे HTML कोड को एफिशिएंट और रीडेबल बनाने के लिए होता है। अब कमेंट्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा, अब मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ ऐड किया है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आई विल सिंपली यहाँ पर मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाऊँगा। मैंने 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए, एंड देन वेट अ सेकेंड, मैं फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा कि पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ, जैसे जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पर पैराग्राफ टैग जो है स्टार्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टैग लिख दिया। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं डायरेक्टली कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जो है प्रेस कर दूँगा। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये हमारी जो लाइन थी ये क्या बन गई, ये हमारी एक कमेंट बन गई। और हमें कैसे पता चल रहा है कि ये हमारे कोड के अंदर कमेंट है, क्योंकि ये ग्रीन कलर से जो है हाईलाइट हो गई है। इसका टेक्स्ट कैसे कलर में आ गया है, ग्रीन कलर में। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये क्या है, ये हमारा एक कमेंट है। तो इस तरह से हम कमेंट को जो है ऐड कर सकते हैं अपने HTML कोड के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे।